नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे समझने से पहले कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। जैसे ह्यूमन लेबर, कोई भी मजदूर काम करता है किस लिए बताइए? वेजेस के लिए, मजदूरी के लिए। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, पैसा। तो हम अगर कहीं पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो उसे हम लोग को क्या मिलता है? तो उसे हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। ये समझ कर चलना है। इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि हम कभी कोई बिजनेस करते हैं, कोई कंपनी होता है, उसका मालिक को ही इंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और कभी हम पार्टनरशिप करते हैं, तो जो लोग पार्टनर्स हैं उनको, इस सिस्टम को इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ये क्यों करते हैं? तो ये करते हैं प्रॉफिट के लिए। ठीक है। अगर हम कहीं बिजनेस करते हैं, कोई ज़मीन, कोई कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, तो कहाँ लगाते हैं? लैंड पर। उस लैंड का क्या लगता है? तो उस लैंड का रेंट लगता है। तो इसको याद कर लेंगे कि ह्यूमन लेबर से वेज मिलता है, कैपिटल से इंटरेस्ट मिलता है, इंटरप्रेन्योरशिप से क्या मिलता है? तो प्रॉफिट मिलता है। लैंड से क्या मिलता है? लैंड से हमें रेंट मिलता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अब हम लोग सर्कुलर फ्लो को समझेंगे। सर्कुलर फ्लो एक्चुअल में होता क्या है? मान कर चलना है कि एक फर्म है। फर्म का मतलब कंपनी। दुनिया में एक ही मात्र कंपनी है। और दूसरा पॉइंट ये समझना है, हाउस होल्ड। दुनिया में मात्र एक कंपनी है और मात्र एक ही व्यक्ति काम करता है, या फिर एक ही घर है, एक ही कंज्यूमर है। इस चीज़ को मान कर चलेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इसको क्या कहते हैं। कोई भी हाउस होल्ड, यानी कि कोई भी कंज्यूमर या कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेबर, कोई भी मजदूर को हम हाउस होल्ड में डाल देते हैं। ये अगर कुछ स्पेंड करते हैं, यानी कि कुछ खर्च करते हैं, तो खर्च कहाँ करेंगे? मान लीजिए कि फर्म, किसी फैक्ट्री, फर्म को मान लीजिए कि दुकान है, तो जो भी कंज्यूमर कुछ खर्च करेंगे तो किसके पास खर्च करेंगे? फर्म के पास। क्यों करेंगे खर्च? तो क्योंकि फर्म इन्हें क्या प्रोवाइड करवाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज, हम कुछ भी खर्च करते हैं तो उसके बदले में हमें कोई सामान, गुड्स मिलता है या फिर कोई सर्विस मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट समझिए इस चीज़ को। कोई भी हाउस होल्ड होता है तो उसे क्या चाहिए? कोई भी हाउस होल्ड को पैसा चाहिए। पैसा, पैसा कहाँ से आएगा? जब वो काम करेगा तब। काम करेगा मतलब कि वो अपना सर्विस देगा। सर्विस क्यों देगा? क्यों काम का ज़रूरत है? हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम से हमें, काम करने के बाद क्या मिलता है? तो कुछ पेमेंट मिलता है। तो काम के बदले में जो हमें मिला उसे क्या बोलेंगे? तो इसे फैक्टर पेमेंट बोलेंगे। चलिए इसको एक बार और समझ लीजिए। हाउस होल्ड, कोई भी कंज्यूमर जो होता है वो कुछ पैसा खर्च करता है। उस पैसा खर्च के बदले में उसे क्या मिलता है? तो गुड्स एंड सर्विस मिलता है। अब पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा कहीं काम करेगा, कहीं अपना सर्विस देगा, वो कहीं मजदूरी करेगा। तो उस मजदूरी के बदले में उसे क्या मिलेगा? तो उसे फैक्टर पेमेंट मिलेगा। उसे पेमेंट मिलेगा, जो पैसा मिलेगा उसे ही फैक्टर पेमेंट कहते हैं। इजी स्टेप है, इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत आता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अब हम कुछ मेथड्स देखेंगे। नेशनल इनकम को निकालने के लिए कुछ मेथड्स देखेंगे। कौन कौन से मेथड होते हैं? तो सबसे पहला एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना, सिंपल लैंग्वेज में। तो जब भी अगर हम सिर्फ ये चीज़ देखें कि पूरे कंट्री में कितना खर्च हो रहा है, जितना खर्च हो रहा है, अगर उस पूरे खर्च को, पूरे एक्सपेंडिचर को अगर हम ऐड कर दें तो उसे बोलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। अगर एक्सपेंडिचर मेथड से हम